मेरा नाम विनीता नागले है। मैं इंदौर में रहती हूँ और उससे मैं जब 7-8 साल की थी तभी मुझे टाइफाइड हो गया था 3-4 बार कंटिन्यूसली। उसके बाद मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो गई। बट एट तक तो पढ़ाई जिस तैसे कर ली, बट एट के बाद 10th देने के लिए तो स्कूल जाना पड़ता। और बिल्कुल। मैं स्कूल नहीं जा पाई तो मैंने 6-7 साल तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या पढूं। आधा टाइम कैसे बर्बाद हो गया था। देखो, आप खुश हो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो सरकार की स्कीम है, चलो कोई बात नहीं कि इस बार नहीं मिली, लेकिन अगर आपके अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ, तो आप आगे चल के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। घर वाले तो इतना खुश है ना। कभी कभी पापा भी साथ में लेक्चर देखते थे तो बोलते थे सर तो इतना अच्छे से समझा रहे हैं कि तुझे तो रियल में कोई टीचर की जरूरत ही नहीं है। और विनीता, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा कि नहीं होगा। ऐसा कोई काम जीवन में नहीं है जो इंसान ना कर सके बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून वेरी विनीता। गुड आफ्टरनून विनीता। कैसा है बेटा? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सबसे पहले मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने इतना शानदार थैंक यू रिजल्ट सो मच दिया सर। उसके लिए। और थैंक यू सो मच सर। तो विनीता, सब सबसे आप लोगों ने जो मेहनत करवाई है ना उसका नतीजा है। नहीं, हमारे साथ साथ आप लोगों के भी तो एफर्ट है, उसी वजह से तो ये रिजल्ट सर आया मैं है तो अपने। पूरी तरह से पूरी हिम्मत हार चुकी थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी पढ़ाई में 6-7 साल का गैप, इतना लंबा हम्म। गैप हो गया था जो मैंने किताब खोल के भी नहीं देखी थी। फिर वापस से किताब उठाना, फिर पढ़ना, प्लस इंदौर में आधे से ज्यादा स्कूलों ने आर्ट्स को हटा दिया है। अच्छा। इस वजह से और प्रॉब्लम है ना, डमी कर सकते थे। कुछ भी बिल्कुल। ऑप्शन नहीं था, प्राइवेट बस फॉर्म भरा हम्म। और आपका चैनल मिल गया। तो चलो नहीं हो बढ़िया। पाया है पॉसिबल। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या पढूं। आधा टाइम कैसे बर्बाद हो गया था। विनीता, तो थोड़ा सा सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, जिससे बच्चों को पता चले कि कौन है विनीता नागले। जी सर, मेरा नाम विनीता नागले है। मैं इंदौर में रहती हूँ और सर मैं जब 7-8 साल की थी तभी मुझे टाइफाइड हो गया था 3-4 बार कंटिन्यूसली। उसके बाद मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो गई। बट एट तक तो पढ़ाई जिस तैसे कर ली, बट एट के बाद 10th देने के लिए तो स्कूल जाना पड़ता। और बिल्कुल। मैं स्कूल नहीं जा पाई तो मैंने 6-7 साल तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। फिर मैंने 10th भी, मतलब एक टीचर घर पर आते थे पढ़ाते थे, वो कॉमर्स के टीचर थे, उनने 10th भी निकलवा दिया। उसमें भी इतने कुछ खास परसेंट नहीं बने। फिर 1 साल का 11th का गैप लेके मैंने 12th ऑनलाइन ज्वाइन किया आप लोगों के चैनल से, क्योंकि मुझे लेना तो आर्ट्स ही था पहले से ही, ताकि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकूं, इस वजह से। तो आपने मतलब 8 के बाद ही पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी? हाँ, 8th के बाद ही सर। एट मतलब बचपन में भी समथिंग मैं 8-9 साल की थी मतलब मैं सेकंड या थर्ड तक ही स्कूल गई होंगी। उसके बाद मैंने स्कूल की शक्ल आज तक भी नहीं देखी है। मैं जा ही नहीं पाई। इसके बाद प्राइवेट पढ़ाई, मतलब स्कूल में मम्मा पापा ने बात कर ली थी तो सिर्फ पेपर देना होते थे एट तक। अच्छा। 10th को तो पॉसिबल ही नहीं था, मैं जब बिल्कुल नहीं चल पाती थी। फिर सेकंड वाले जो कोविड पे आया था ना, उसके बाद मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं चलने लगी, मतलब स्टिक वगैरह से चल ले, वॉकर से स्टार्ट किया। फिर स्टिक से, अभी भी स्टिक से चल लेती हूँ। तो फिर उसके बाद सेंटर पे मैं पेपर देने जा पाई थी। और इस बार तो बहुत दूर जाता था। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी सर। और हमारे तरफ से उन फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। इतना सर, अभी तक कि ना कम से कम हो गए होंगे 17 साल, तो हो ही गए होंगे 17 साल में। मतलब मान लीजिए 15 साल तो मैं बिल्कुल ही नहीं चल पाती थी। मतलब सारी चीजें माँ पापा को गोदी गोदी में ही करना होता था। तो अब तो मैं सब चल लेती हूँ। कलेक्टर सर की तरफ से मुझे गाड़ी मिली है तो मैं ड्राइव भी कर लेती हूँ। अभी तो मैंने सीटीसीटी का कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया है बहुत जब बहुत बहुत से एग्जाम देने के बाद से। बहुत बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया। तो अभी बेटा, जी जो सर। एमपी बोर्ड की, जो ये एमपी सरकार की योजना है लैपटॉप और उस योजना में आप भी शामिल है क्या? नहीं सर, उसमें मैं नहीं की, बिकॉज उसमें परसेंटेज बेस पे रहता है ना। 80 से ऊपर जिसके परसेंटेज आते हैं उन्हीं को। ओके ओके मेरे ओके। 10th मेरे 12th में भी परसेंटेज स्कोर नहीं हुआ, बट मैं दो सब्जेक्ट में मैंने अच्छा कर लिया ना, उस बात से मैं खुश हूँ। ओके ओके। तो एक सितंबर अक्टूबर तक तो मेरे मन में सर थॉट्स आ रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया समय पढ़ाई का। अभी तक कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ होना ज्यादा नहीं है। मुझे तो बहुत ही, मतलब ऐसे सुसाइड के थॉट्स, और लोग क्या बोलेंगे ये वो, कि तुम्हें काम क्या रहता है, तुम पढ़ ही नहीं सकती, ऐसे टॉन्ट मिलते हैं ना।
बिल्कुल इस बिल्कुल। वजह से। बट देखो। आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया, सारी चीजें अवेलेबल करा दी, तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बिकॉज आजकल हर दूसरा बच्चा कॉमर्स या साइंस लेता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आर्ट्स तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल कि मैं बिल्कुल। नोट्स अरेंजमेंट कर लूं या फिर चैप्टर समझ समझ समझाने लगा दूं। इस बिल्कुल। वजह से। देखो आप खुश हो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो सरकार की स्कीम है, चलो कोई बात नहीं कि इस बार नहीं मिली, लेकिन अगर आपके अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ, तो आप आगे चल के हाँ, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। ये जैसे तो कि सरकार की स्कीम है। बाकी आप हो सकता है कि आप खुद वो स्कीम बनाओ, ये हालात भी हो सकते हैं अच्छा। अब तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने अंदर से ये वो फीलिंग आई कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और आपने करके भी अब लग दिखाया रहा है। है बिल्कुल कि कर सकती हूँ। अब ऐसा है कि हाँ, मुझे ग्रेजुएशन करना है और साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करना है, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि दिसंबर से फॉर्म भर के कहीं तो सिलेक्शन हो। बिल्कुल जरूर होगा आपका। आप इसी तरीके से करते रहे, मेहनत करते रहो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। आज सभी लोगों का लर्निंग शेयर की सारी चीजों को बहुत धन्यवाद सर। मतलब तो घर वाले तो इतना खुश है ना, कभी कभी पापा भी साथ में लेक्चर देखते थे तो बोलते थे सर तो इतना अच्छे से समझा रहे हैं कि तुझे तो रियल में कोई टीचर की जरूरत ही नहीं तो विनीता, एक बार आप बस सभी बच्चों को बताओ कि आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कितने कितने मार्क्स आए। है। सर मैंने देखिए डमी नहीं हो पा रहा था, और हम्म प्लस में रेगुलर के लिए तो स्कूल से फॉर्म ही हटा दिया, मतलब सब्जेक्ट हटा दिया था, तो मैंने हम्म एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरा था शॉप से। तो उसमें प्राइवेट फॉर्म, तो उसमें ओनली एग्जाम देने जाना होता है, तो हम्म प्राइवेट वाले बच्चे सिर्फ ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होता है, हम्म। अदर सब्जेक्ट का नहीं होता है, और नहीं ना होता, उन्हें कोई बिल्कुल। 20 मार्क्स या कुछ भी नहीं मिलते। हम्म तो हम्म मेरे 80 मार्क्स का पेपर हुआ। 80 में मुझे पॉलिटिक्स में 80 में से 79 आए हैं, और हिस्ट्री में मुझे 80 में से 70 आए हैं सर। बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, आपने जी तो सर। इतिहास रचने वाले ही काम कर रहे हैं बिल्कुल। बेटा। बहुत ही मैं बढ़िया, सच में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। पूरे पूरे नंबर लेकर आ जाती। नहीं, एक दो नंबर तो शगुन के भी काट लेते हैं तो वो बेटा। भी तो जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसा हो जाता ना कि चीटिंग कर लिया आपने या पेपर लीक हो नहीं, गया, है ना, कुछ तो भी एक नहीं हुआ। प्राइवेट वालों के साथ नहीं हुआ था, रेगुलर वालों ने खुद ने बताया कि हम लोगों को तो स्कूल से बता दिया था पेपर, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो विनीता, आपको ललन विषय के बारे में कैसे पता चला बेटा? लर्न एंड शेयर के बारे में सर मैं मतलब वीडियोस 11th के टाइम से ही फाइंड कर रही थी हम्म कि मुझे कहीं तो कोई अच्छा चैनल मिलता है। फिर फर्स्ट मुझे पॉलिटिक्स मिला, तो मैंने 11th का पॉलिटिक्स लिया था। बाकी सब्जेक्ट मेरे जब डिसाइडेड ही नहीं थे कि मुझे कौन सा लेना है। हम्म। मेरा पहले इकोनॉमिक्स का मन था, बट उसमें मैथ्स आ जाता है, तो मैंने बिल्कुल ही नहीं लिया। तो मैंने उसके भी हाथ में ज्योग्राफी लिया। ज्योग्राफी तो मतलब इस बार का पेपर इतना मतलब टफ ही था सर, मुझसे बिल्कुल ही नहीं बना था, पर जितना मोनू सर ने पढ़ाया था मैं पूरा लिख के आ गई कि ये तो उस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है। तो मुझे उसमें भी मतलब 80 में से 57 आ गए। वेरी वेरी, बहुत बढ़िया। तो और मतलब यूट्यूब से ही मुझे पढ़ना, तो यूट्यूब से ही था, तो मैंने उसी पे स्क्रॉल किया। बट मुझे आप लोगों के चैनल पे सारे चीजें अवेलेबल मिल गई, प्लस में आपने जब से अप्रैल से क्लासेस चालू की थी मैं तब से ले रही थी। फिर आपने कोर्स जब लॉन्च किया, वो एक वीक, फर्स्ट वाले वीक में ही मैंने कोर्स भी परचेज कर लिया था सर, ताकि बहुत मुझे नोट्स मिल जाए। बहुत बढ़िया क्योंकि बहुत मुझे बढ़िया। notes बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बुक तो थी लेकिन कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आता था। नहीं, बिल्कुल टॉपिक तो हम लोग ऑनलाइन क्लियर करवा रहे थे, बिल्कुल। इस वजह से मैंने कोर्स परचेस भी कर लिया था। और सारी चीजों की डाउट सॉल्विंग बुक में आप लोग हमेशा रिप्लाई देते हो, बिल्कुल। है ना, और मेरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर दिया ना, बहुत बढ़िया, इस वजह। बिल्कुल। और विनीता, एक चीज ये बताइए, जैसे काफी बार क्या होता है कि काफी बच्चे जैसे कहते हैं कि हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमारे मार्क्स आ हाँ, जाएंगे, हम कवर कर लेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि एप्लीकेशन से जुड़ने पर क्यों एप्लीकेशन से जुड़ना मतलब एक स्पेशल हो जाता है। ऐसा क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ना और सिर्फ एप्लीकेशन पे आना में क्या अंतर आ जाता है? तो आप क्या मतलब बच्चों को सजेशन देंगे कि एप्लीकेशन पर क्यों जुड़ना चाहिए हम लोगों क्या को? बेनिफिट मिलता है एप्लीकेशन पे जुड़ने का? एप्लीकेशन पे जुड़ने से तो सर सारी बेनिफिट मुझे जो मिले हैं पर्सनली, वो आपको देखिए तो बेटा, बेटा जो आपको मिले वही हम सबको वही देते सबको हैं। देते हैं। हाँ,
ऐसा तो है जैसे नहीं कि कि आपको स्पेशल प्रोवाइड कराया गया हो। जी बेटा। हाँ, नोट्स अवेलेबल हो गए, मुझे बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हो गए, पीवाईक्यूज, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव सारे हो गए, मतलब 5 इयर्स के। वेरी गुड। और मुझे नोट्स बनाने में तो बहुत ही दिक्कत थी, वो भी हो गया। और रिकॉर्डेड वीडियोस उसके ऊपर डाली थी, तो मुझे कहीं भी ऐसे बार बार ढूंढना नहीं पड़ता था, चैप्टर पे क्लिक बिल्कुल किया, बिल्कुल। इनके सारे बैक टू बैक लेक्चर्स। उसे अगर मतलब अगर एक बार अच्छे से आपके लाइव क्लास में पढ़ लिया है, तो उसे 1.5x की स्पीड पे चला के रिवीजन कर लो, बिल्कुल तो बिल्कुल इजी हो जाता था। अगर बिल्कुल। यूट्यूब पे नहीं कुछ करते तो दिक्कत आ जाती है कि मतलब एड्स बहुत देखने पड़ते थे। इस वजह से मुझे एप्लीकेशन ज्यादा बेटर लगा सर। और और उसके डाउट के लिए क्या रहता था? डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो दूर करा। सर अगर कोई टॉपिक, अगर वो जैसे आप लोगों ने बताया था कि आप एक बार बुक में से भी पढ़ा कीजिए, मैं तो समझा ही देता हूँ। हम्म, तो हम जैसे बुक में से अगर खोल के पढ़ा, नहीं समझ में आया कुछ किसी चीज का मतलब, तो मैं आप लोगों को भेज देती थी, तो मुझे थोड़ी देर में आंसर मिल जाता था कि हाँ भैया इस टॉपिक, इस वर्ड का ये मीनिंग हो रहा है। मुझे लेक्चर में भी समझ में नहीं आया, मुझे काय में भी समझ में नहीं आया, और गूगल पे तो एक वर्ड के कितने मीनिंग बता देते हैं। इसलिए मुझे डाउट सॉल्विंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता बहुत है। अच्छी, और बहुत अच्छी। मुझसे पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे मेरा शेड्यूल बनवा दीजिए, तो वो भी आप लोगों ने सब तो कर दिया था सर। उसके लिए आपने संडे वार्ता लगाई, बिल्कुल। सारी चीजें मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक की बहुत औसम थी। और अब आपका रिजल्ट और ऑसम। उसका प्राइस भी एकदम रीजनेबल था कि कोई भी इजीली अफोर्ड कर सके सर। जैसे मैंने पहले एक आर्ट्स की टीचर मिली थी, उनसे पढ़ाने का बोला था घर पर, तो वो 2 सब्जेक्ट के मेरे से 4000 रुपीज पर मंथ के चार्ज कर रहे थे, 1 आवर घर पे आके पढ़ाने के। तो ये बहुत हमारे तो ज्यादा तीनों कॉस्टली सब्जेक्ट हो नहीं रहा थे। था। हाँ, इसीलिए फिर मैंने, मुझे तो ऑनलाइन ज्यादा बेटर लगता है, मैं आगे की भी पढ़ाई ऑनलाइन ही करने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई करिए और ऐसे ही अपना जो स्टडीज का है हमेशा कंटिन्यूटी में रखिएगा। और विनीता, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा कि नहीं होगा। ऐसा कोई काम जीवन में नहीं है जो इंसान ना कर सके बेटा। ठीक है विनीता। और एक एक- साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंस, उनके तो काफी पूरे बॉडी में ही काफी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने तो साइंस में ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिसका कोई मतलब हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो हमारे लिए तो ग्रेजुएशन करना, गवर्नमेंट जॉब अचीव करना, ये बहुत आसान काम है। तो कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारिए, लगातार निरंतर आप प्रयास करते रहिएगा। और विनीता, एमपी सरकार की तरफ से आपको क्या प्राइज मिलते हैं नहीं मिलते मुझे ये नहीं पता। पर अगर एमपी सरकार भी आपकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनेगी ना, तो शायद विशेष प्राइज आपके लिए घोषणा करे कि हम विनीता को विशेष प्राइज देंगे। सच में आपकी रियलिटी में बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। मतलब ऐसा जनरली हम लोग सुनते हैं कि देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। जनरली काफी बार ऐसा भी कहते हैं सर मैं एग्जाम देने गया था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद भी मैंने हाथ से लिखा। ठीक है, तो बहुत से मैं सभी का सम्मान करता हूँ। पर आपका मतलब पहले 5-6 साल तक स्टडी को ड्रॉप कर देना, फिर 1 साल 10th का पेपर देना, फिर 11th को ड्रॉप करना। नॉर्मल बुक भी खोलकर नहीं देखी थी कि मैं एक नॉर्मल बुक भी उठाकर देख लूं, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में मेहंदी ये सब वर्क करते रहती थी, बट मेरी बुक उठाने की इच्छा ही नहीं होती थी। और 10th जाकर देना बोर्ड, वो बहुत टफ हो रहा था मेरे लिए। फिर उसके बाद 12th तो सब बोलते कि 10th में तो फिर भी बन जाते क्योंकि बेसिक से सब्जेक्ट आते, वही जो अपन फर्स्ट से पढ़ रहे, बट बिल्कुल 12th में तो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, तो वो और ज्यादा हेक्टिक लग रहा। और जो सितंबर तक तो मतलब मैंने समझ लो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने कोर्स भी परचेज किया, फिर भी मेरे समझ मतलब नहीं आ रहा था। तो आप लोगों से बात की, जो आप लोगों ने समझाया उसके बाद तो फिर कर लिया। अब खुश हूँ मैं, अब भले मेरे परसेंट कितने भी बने, मैं तो खुश हूँ बस, अब आगे कोई बिल्कुल कुछ भी बोले। नहीं बिल्कुल। बिल्कुल। आप खुद खुश होने चाहिए बस। नहीं, मैं खुश हूँ। आपके परसेंटेज देख के दूसरे भी खुश होंगे। हाँ आपके जी। परसेंटेज, आपके मार्क्स देख करके दूसरे भी खुश होंगे, दूसरे कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं, सब बहुत खुश है। मतलब अब ये जिस क्लासरूम में मैं बैठी हूँ, मेरे मामा जी का है ये क्लास, वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाते हैं यहाँ बैतूल से। तो हम्म, मतलब अगर मैं बताना चाहूँ तो सारी चीजें मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कर लेंगे, पर नहीं हो पाती है। मतलब आप बिल्कुल। जैसे लोग मोटिवेट कर देते हैं ना, तो सब हो जाता चलो बहुत बढ़िया बात है। और है। आप जैसे स्टूडेंट्स हमारी बात मान करके उनको फॉलो करते हैं तभी रिजल्ट आते हैं बेटा।
और आपकी ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है और आपकी जो पूरे साल के एफर्ट्स है ना बेटा, ये हमारे दिमाग में जीवन भर के लिए बिल्कुल फिट हो चुके हैं। कि हमारे पास एक विनीता स्टूडेंट पढ़ती थी और उसने इतने मतलब स्ट्रगल कर करके उसने 12th में इतने शानदार नंबर लेकर करके आए कि हमारे पास शब्द नहीं है बेटा। बहुत जी बहुत बहुत बधाई बेटा। आपको बहुत बहुत बधाई और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई बेटा। और हम दोनों टीचर्स की और पूरे स्टाफ की हमारी तो हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जिंदगी में कभी भी हार मत मानिएगा। निरंतर कुछ भी करिएगा, आप एजुकेशन की फील्ड में करें, चाहे आप जैसे कह रहे थे मैं पेंटिंग करती थी और किसी भी फील्ड में करें, पर जीवन में करिएगा। कभी भी जिंदगी में ऐसा हार मत मानिएगा कि नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा? अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हम टीम डिसाइड कर रहे डिस्कशन कर रहे थे एक दिन, मैं उस बच्ची का एक बार कॉल आया था तो कह रही थी सर मेरा तो बिल्कुल पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है और बड़ी प्रॉब्लम है हमें तो हमारा ये था कि एमपी का रिजल्ट आएगा तो उस बच्ची का रिजल्ट देखना, और जब आपने रिजल्ट शेयर करा तो मतलब हमारे खुशी का ये ठिकाना नहीं था। तो फिर सर ने करण सर ने कहा, बोले सर जूम मीटिंग करेंगे बच्ची के साथ। और बिल्कुल सर करेंगे, और उससे बात करनी सर। मतलब ऐसे बच्चे मार्क्स लेकर के आते हैं ना, खुशी के चार चांद लग जाते हैं हमारे। शब्द नहीं बेटा, मेरे जी। पास तो नहीं है। करण सर कंटिन्यू कर देंगे। आपके जैसे स्टूडेंट है ना बहुत कम मिलते हैं। बाई चांस से ही किसी टीचर को ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, बाकी जनरली स्टूडेंट सबको मिलते हैं, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट नहीं मिलते। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसे भी मैं उसकी बुक उठा के कोई भी चैप्टर लेके बैठ जाती हूँ। मतलब अच्छा। इंटरेस्टिंग कर या कुछ भी, मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है पहले के बारे में जानने में। अच्छा चलो, हिस्ट्री में सबको ज्यादातर बोरिंग लगता है लोगों को, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट आना बहुत बड़ी बात। बना दिया मेरे लिए सर, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप ऐसे जीवन में आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मतलब आपसे जीवन में एक बात ये भी सीखने को मिलती है कि कोशिश करने वालों की सच में कभी हार नहीं होती। आपने हमारे लर्निंग शेयर पे पूरा विश्वास करा और आपने मेहनत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। अब विनीता, थैंक यू आप सो लास्ट में 2-3 मिनट में कुछ भी, मतलब जो अब आपके जूनियर्स है, ठीक है भाई, हमें तो आप एज ए स्टूडेंट मिले, हमें शिष्य मिले, ये तो हमारा सौभाग्य है। पर आप उन जूनियर्स का भी बड़ा सौभाग्य है कि जिनको आप सीनियर के रूप में मिल रहे हो। ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि मच। आप 2-3 मिनट में उन जो जूनियर्स है आप उनको आप क्या कहना चाहोगे, और उनको कैसे, मतलब आप ये कहना चाहोगे कि भाई अब 2026 में जब रिजल्ट आया ना, तो तबाही मचा दो। सर मैं सब लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब एक बार लर्न एंड शेयर की टीम से जुड़ जाए ना, तो बस फिर, और अगर अच्छे से पढ़ ले, मतलब ऐसा नहीं कि भैया कमेंट में तो भैया लगे हैं चैट पर, ऐसा नहीं, प्रॉपर अगर आप अगर देखेंगे ना, एक भी चीज ऐसे सिंगल चीज नहीं छूटेगी जो समझ में ना आई हो। ऐसा मतलब एक एक वर्ड टू वर्ड, चाहे वो बॉक्स के क्वेश्चन, वो बॉक्स का टॉपिक हो, बिल्कुल। चाहे वो कोई अनदर टॉपिक हो, सारी चीजें डिटेल में समझाई जाती है। प्लस सारी चीजें हैंड रिटन नोट्स में मिलती है, ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटराइज हो तो वो तो कहीं से भी अवेलेबल हो जाए। वो बिल्कुल। आपके हैंड रिटन होते हैं जो आप पढ़ाते हैं उसी का ही मतलब बिल्कुल। लेक्चर का फॉर्म। तो अगर एक बार लेक्चर देख के वो कर लेंगे ना, तो मतलब पक्का 2026 का जो रिजल्ट रहेगा ना, तो 100 में से 100 तो पक्के। बिल्कुल। 100% बस इतना है कि आप लोगों की एक एक घंटे की क्लास बच्चे अच्छे से ले ले और एक दो घंटे अलग से दे दे एप्लीकेशन पे, जो आप कोर्स लॉन्च करते हैं, जो उनके लिए इतने एफर्ट्स करते हैं। फिर आप लोगों को भैया पीपीटी बनानी होती है, हैंड रिटन नोट्स प्लस वन शॉट आ जाते हैं, 3-3 4-4 घंटे के रिवीजन क्लास, जो वो तो औसम है सर। मतलब दो दो तीन तीन बार रिवीजन हो गया, तो और क्या ही बोल सकते हैं, और क्या चाहिए इंसान बिल्कुल। को। तो विनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल कर करके हमसे बात करी, और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं लर्निंग शेयर के, उन सबको आपने मोटिवेट किया। और आप जीवन में जी खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो विनीता। और अब जो है, कलम रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा हाथ में कलम रखना। अब कभी कलम को जी छोड़ना मत, ठीक है? और कभी भी जीवन में ऐसा महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, हम मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ,
तो लर्न एंड शेयर की टीम सदा आपके साथ है, चाहे हम 12th के आगे पढ़ाते नहीं हो, पर जो बच्चे हमसे एक बार जुड़ चुके हैं उनके साथ हम हमेशा हैं। आप कभी भी टीम के पास कॉल करिएगा और टीम को कह दीजिएगा कि सर मुझे करण सर से बात करनी है, मुझे एक बार मोनू सर से बात कराइए या मनीष सर से बात कराइए। जिससे भी आपको बात करनी हो टीम हमेशा आपको बात कराएगी। और जब भी आपको हमारे लायक कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी, लर्न एंड शेयर परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा है। और आप जीवन में ऐसे मुकाम हासिल करो कि जिस दिन पहचान आपके नाम से हमारी हो कि यार ये विनीता के टीचर्स हैं, वह विनीता जो है ना वह कलेक्टर है, उस विनीता के टीचर है। बिल्कुल। ठीक है। और जैसा भी सर ने कहा कि एक दौर ऐसा आए जिस समय आप सरकार में बैठ करके आप पॉलिसीज बनाओ, आप बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं और आप सरकार को बताएं कि सर देखिए ऐसा 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 करिए, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ से और मैंने मेरे टीचरों से ये चीज सीखी है, तो ये चीज हमें हमारे देश की पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो ऐसा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बेटा। और आपसे बात कर करके जो खुशी हुई है उसकी तो कोई लिमिट प्लेस है वो तो, पर आपसे मिलकर के आज बहुत मोटिवेशन भी मिला है। ठीक है। काफी बार क्या होता है, जनरली इंसान थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो सोचता है ठीक है यार कर लेंगे, छोड़ना नहीं होता। पर आज आपसे मिलकर के ये मोटिवेशन मिला है कि नहीं, अगर इंसान जीवन में ठान लेना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और हमेशा कलम को पकड़ के रखना और जीवन में खूब जी तरक्की, सर। खूब आप आगे बढ़िएगा और खूब अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा। ठीक है विनीता, तो आज की ओके। क्लास को विराम देते हैं। ओके, थैंक यू जी सो सर। मच। ओके।